हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है मिश्रण का। तो स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार आपका स्वागत करता है। मिश्रण जो टॉपिक है ये लगभग हर एग्जाम में आता है। 90% टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आते हैं अरिथमेटिक से। सबसे पहले हम समझते हैं मिश्रण होता क्या है। मिश्रण या मिक्सचर। मिश्रण वह होता है जब दो मतलब जो हम साइंस में भी पढ़ते हैं, मिश्रण कोई दो या दो से अधिक चीजें किसी भी अनुपात में मिलाकर कोई उत्पाद तीसरा उत्पाद बनाते हैं तो इसको मिश्रण बोल देते हैं। जो उत्पाद बनता है उसको मिश्रण बोलते हैं। तो सेम साइंस की लैंग्वेज में यहाँ पे भी हमें यूज करना है। दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी अनुपात में मिलाया जाता है और जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है, प्राप्त उत्पाद को हम मिश्रण कह देते हैं। मिश्रण का जो रूल है वह कोई एक इकाई सस्ती वस्तु के क्रय मूल्य पर मतलब किसी भी मूल्य पर हो सकता है। जैसे हम देखेंगे, हाँ, कोई संख्या है ए और बी। अब ए एक वस्तु है और बी भी दूसरी वस्तु है। तो एक इसमें एक सस्ती रहेगी और एक महंगी रहेगी, मतलब इन दोनों में एक सस्ती रहेगी एक महंगी रहेगी। और जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण रहेगा वो इन दोनों के मिड में रहेगा, मतलब बीच का। जैसे यहाँ दे दिया, ए की वैल्यू दे दी हमें 5 और बी की वैल्यू हमें दे दी 8। तो मिश्रण जो रहेगा वह इनके बीच में हो सकता है। 5.5 आ जाए, 6 आ जाए, 6.8 आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए लेकिन 5 और 8 के बीच रहेगा। तो यहाँ हम मिश्रण से ऐसे समझ सकते हैं, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य और महंगी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ बीच में दोनों का औसत मूल्य। अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे होता है। इन दोनों का जो बीच में जो आएगा वह यहाँ हो जाएगा महंगी माइनस औसत मूल्य, और ये हो जाएगा औसत मूल्य माइनस सस्ती वस्तु का। यहाँ ऐसा अगर माइनस का सिंबल आता है और यहाँ प्लस का आता है तो जरूरी नहीं है कि माइनस हमें लेना है। इसका जो भी डिफरेंस आएगा, चाहे ये बड़ी हो चाहे ये छोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ हमेशा प्लस में ही वैल्यू हमें लेनी है दोनों साइड। और एक टाइप और होता है मिश्रण में, जिसे कोई वस्तु है किसी बर्तन में हम वस्तु को मिलाते हैं, किसी वस्तु को किसी बर्तन में कोई द्रव मिलाया जाता है, उसकी x लीटर हमने मात्रा मिलाई है। अब इसमें से हमें कुछ द्रव निकालना है। मान लेते हैं हम a लीटर हमने द्रव निकाला और a लीटर द्रव निकालने के बाद अन्य द्रव से a लीटर उसमें मिला दिया। ये तो हमने निकाला और दूसरा उसमें डाल दिया। a लीटर ही जितना निकाला उतना ही दूसरा डाल दिया। मान लीजिए हमने x लीटर जो द्रव था उसमें से a लीटर दूध निकाला और दूसरा पानी डाल दिया। तो जो हमें प्राप्त होगा और यह वो होगा x इंटू 1 माइनस a अपॉन x और इसकी पावर n। मान लेते हैं यही प्रक्रिया 2 बार दोहराई तो ये n बार, या 5 बार दोहराई तो n की जगह 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर x क्या है, x तो है जो प्रॉपर डेटा दिया होगा वह,
जो द्रव दिया है वह x लीटर और 1 माइनस a क्या है जो निकाला है वो अपॉन जो पूरी संख्या है वो और n जितनी बार प्रोसेस हुई है। क्वेश्चन देखते हैं 6.20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। अब मिश्रण वाला अभी हमने देखा था, ये था सस्ता मूल्य, यह है महंगा क्रय मूल्य और यह है औसत मूल्य। अब यहाँ इनका अंतर निकालना है और यहाँ इनका अंतर निकालेंगे तो इसमें इकाई का अंतर आएगा 0.30 का और यहाँ आएगा हमारे पास 0.70 का। 12 में से 5 जाएगा 7 बच जाएगा। अब दशमलव से दशमलव हटेगी तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो 7:3 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण को 16 रुपए प्रति किलोग्राम भाव से बेचने पर न हानि होती है न ही लाभ होता है। तो अनुपात हमें बताना है, पहला है 20 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरा है 15 रुपए प्रति किलोग्राम और जो मिश्रण में है वह है 16 रुपए प्रति किलोग्राम। यहाँ आ रहा है 4 का डिफरेंस और यहाँ आ रहा है 1 का डिफरेंस, तो रेशो क्या बनेगा 1:4 का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो यहाँ हमें 30%, 50% और 45% दिया है। 30% यह है 50% और औसत दिया है 45% का। इनमें डिफरेंस है 15 का और यहाँ है 5 का। 5:15 मतलब 1, 5 × 5, 5 दिया 15, 1:3। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है, यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या होगी। अब हमें दिया है 2:3 के अनुपात में है तो 2 और 3, तो ये हम मान लेते हैं स्प्रिट और पानी, ये है 3x और 2x। अब पानी स्प्रिट से 3 लीटर अधिक है, इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है x, मतलब 1x का, और यहाँ दिया है 3 लीटर अधिक, तो 1x की वैल्यू 3 लीटर है, x बराबर 3 लीटर। तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा बतानी है तो स्प्रिट 3x है तो 3 × 3 मतलब 9 लीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है, इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो। कितना है दूध 5 लीटर और पानी है 1 लीटर। अब दिया है 5/1 और कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 2 भाग दूध के हो जाए और 1 भाग पानी का। तो इसमें क्या मिलाना है हमें पानी, तो पानी में x का मतलब x लीटर हम पानी मिला रहे हैं मिश्रण में, तो क्रॉस गुणा करेंगे 5 × 1 बराबर 2 × 1 + x, 5 बराबर 2 + 2x, 5 - 2 बराबर 2x, ये आया 3 बराबर 2x, तो x के मान आया 3/2 या 1 सही 1/2 लीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। अम्ल और पानी, यहाँ अम्ल और पानी का अनुपात दिया है, अम्ल का अनुपात है 1:3, तो इसको लेंगे हम x और 3x।
और अनुपात 2 हो जाता है जब इसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाता है। तो x प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि यह अम्ल है। क्रॉस गुणा कर देंगे इसका, 2 गुणा x प्लस 5 बराबर 1 गुणा 3x, 2x प्लस 10 बराबर 3x। अचर पद एक साइड ले जाएंगे, 10 बराबर 3x माइनस 2x, x का मान आया 10 लीटर। तो अब मिश्रण में हमें कुल कितने लीटर बताना है। तो बाद में कितना हो रहा है, 2 और 1 3, 3 गुणा 5 लीटर अम्ल डालने के बाद मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो इस मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। तो अम्ल की नई मात्रा क्या हुई, x प्लस 3, x प्लस 5, तो ये हो गया 10 प्लस 5 मतलब 15 लीटर, और 3x 3 गुणा 10 मतलब 30 लीटर, तो 15 और 30 45 लीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपए प्रति लीटर दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण का औसत मूल्य 8.50 प्रति लीटर हो जाए। ये है दूध और यहाँ है पानी। दूध है 10 रुपए प्रति लीटर और किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण 8.50 हो जाए। मान लेते हम 0 रुपए का हमने पानी मिलाया, तो यहाँ अंतर आया 1.5 का और यहाँ अंतर आया 8.5 का। तो अब इसमें अनुपात बताना है, 8.5 अनुपात 1.5, दशमलव से दशमलव हट जाएगी, 85 अनुपात 15, 5 तिया 15, 5 5 5 7 35, 17 अनुपात 3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाएगा। कितना है मिश्रण, 729 ml, 729 मिलीलीटर। टोटल मिश्रण दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ से दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी 7:2 है। अब 7 और 2 ये हो गए 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू 729 ml के बराबर दी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 729 बटे 9, 9 8 72, 9 1 9, 81 ml। 1 यूनिट की वैल्यू आई 81 ml। अब कितना पानी और डाला जाए, तो 81 में 7 का गुणा करेंगे सबसे पहले, 81 गुणा 7 और बटे में 2 गुणा 81। पानी बताना है तो इसमें प्लस x कर देंगे, तो 7:3 का अनुपात हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 81 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 81 प्लस x, x इधर ही रहने देंगे, 81 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 81 बराबर x। अब यहाँ से 81 कॉमन ले लेंगे, तो 3 माइनस 2 बराबर x, 3 में से 2 जाएगा 1, 81 गुणा 1 मतलब 81 ml। इसमें पानी मिलाना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में दूध और पानी 5:3 के अनुपात में है तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी रहे। तो हम यहाँ से दूध का भाग निकालेंगे, फर्स्ट बर्तन से दूध का भाग, दूध का भाग क्या आएगा 5:5/8, क्योंकि टोटल क्या है, टोटल हो रहा है 8 और इसमें दूध है 5, तो 5:8। सेकेंड वाले में दूध का भाग 2:5, क्योंकि यहाँ 2 और 3 दोनों अगर मिला रहे हैं तो 5 एक से मिश्रण हो रहा है, तो 2/5 हो जाएगा। अब किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी रहे।
तो मिश्रण नियम के द्वारा हम करेंगे 5/8, 2/5 और 1:2, क्योंकि आधा दूध आधा पानी निकालना है हमको। 2/5 माइनस 1/2 और 5/8 माइनस 1/2, 4 माइनस 5 1/10 और इसका मान आएगा 8, एलसीएम आएगा तो 1/8, 1/8 और 1/10 एलसीएम लिया तो आया हमारे पास। अब अनुपात निकालना है, 1/10 अनुपात 1/8, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 5 10, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 4:5। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, इसमें से कुछ चीनी 7% लाभ पर तथा शेष चीनी 17% लाभ पर बेची गई। कुल व्यापार में 10% का लाभ हुआ, तो 17% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? 7% और 17% और जो कुल व्यापार में जो लाभ हुआ है वो है 10% का, तो इनमें अंतर है 3 का और इसमें अंतर है 7 का। 7:3 का अंतर आया है, तो 17% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची है? 3 की यूनिट में। तो अब यहाँ से हम 3 यूनिट का मान निकालेंगे। टोटल है 100 किलोग्राम, तो 3/7 और 3 10 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 30 किलोग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 पैसे प्रति किलोग्राम का कितना नमक 24 पैसे प्रति किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो, जबकि कुल मिश्रण की मात्रा 45 किलोग्राम है। अब यहाँ हमें लाभ भी दिया है, तो पहले इसको सरल करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे मिश्रण का 40 क्योंकि विक्रय मूल्य है गुणा 100/125, तो 25 चौक 100, 25 5 125, 5 8 है 40, तो 8 गुणा 4 मतलब 32 पैसे पर किलोग्राम। ये आया क्रय मूल्य या औसत मूल्य। अब मिश्रण के रूल से हम देखेंगे, 42 और 24 इन दोनों का बीच में है 32, यहाँ 10 और इनमें डिफरेंस आया 8 का, तो 2 चौक 8, 2 5 10, 4:5 में मिलाया है। अब यहाँ दिया है मिश्रण की कुल मात्रा हमें 45 किलोग्राम, तो नमक के साथ मिश्रण 40 पैसे, कितना नमक 24 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचना है। तो महंगे नमक की मात्रा 4/5 और 4 9 गुणा 45, 9 5 45 मतलब 20 kg। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार के दो मिश्रण 2 समरूप ग्लास क्रमशः 1:3 और 1:4 दूध से भरे हैं, तब इन ग्लासों को पूरा होने तक पानी भरा गया और गिलासों में भरे हुए द्रव को एक पात्र में मिला दिया गया। इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात हमें बताना है। तो हम देखेंगे पहले और दूसरे ग्लास में दूध की मात्रा दी है, फर्स्ट में x/3 और सेकंड में x/4। तो पानी की मात्रा यहाँ आ जाएगी x/3, तो 2x/3 हो जाएगा, एक में से x/3 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 2x/3 और सेकंड वाले में 3x/4। पात्र में दूध और पानी का अनुपात बताना है, तो दूध अनुपात पानी x/3 प्लस x/4 अनुपात 2x/3 प्लस 3x/4। यहाँ से आएगा 4 और 3 7x, एलसीएम लेंगे 4x प्लस 3x बटे 12 अनुपात 8x प्लस 9x अनुपात 7, 12 से 12 कैंसिल, 4 और 3 7x रेशियो 17x, तो x से x कैंसिल, 7:17 के अनुपात में
मिलाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 614 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले एक प्रकार के चंदन पाउडर को 35 किलोग्राम की मात्रा को 695 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले एक अन्य प्रकार के चंदन की कुछ मात्रा के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण को 767 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 18% लाभ कमाया गया। मिश्रण में बी की मात्रा बतानी है। पहले यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। गुणा 100 बटे 118, 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 9 18। अब ये 59 है और यहाँ 767 है, तो ये कैसे कटेगा? एक बार में 79, 59, 16 में से 9 गया 7, 17, ऊपर से आया 7, 3 बार में 9 या 27, ये कटा है 17 बार में, तो 13 बार में 13 गुणा 50 मतलब 65, 650 रुपए प्रति किलोग्राम से हमें निकालना है। पहला था 614 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरा है 695 रुपए प्रति किलोग्राम और तीसरा जो मिश्रण है 650 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब इसमें माइनस करेंगे और एवरेज वाला निकालेंगे। यहाँ आएगा 36, इसमें से इसको घटाएंगे 45, 9 5 45 और 9 चौक 36, 5:4 का इसमें अनुपात आया है। अब ए में ए की 35 किलोग्राम की मात्रा दी है, तो 5 यूनिट का मान 35 किलोग्राम है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे 7 किलोग्राम। बी की मात्रा पूछा है 7 गुणा 4 मतलब 28 किलोग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली दो किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। 320 गुणा 100 बटे 120, 2 छंग 12, 2 5 10, 6 से 6 5 30, 2 तिया 6, 2 1 2, 2 छंग 12, 0, 800 बटे 3। अभी एवरेज आया है, तो यहाँ फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट क्या है 180, सेकंड है 280 और जो एवरेज वाला है 800 बटे 3। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो जो एवरेज प्राप्त होगा 180, 800 माइनस 3, 180 और 280 माइनस 800 बटे 3, 28 दिया, 840 में से 800 जाएगा, 40 बटे 3 बचेगा और 18 तिया 54, 800 में से 540 जाएगा, 260 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 4 बटे 26, 2 दुआ 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अनुपात 13। 2 अनुपात 13 को चाय मिलाना है जिससे 20% का लाभ हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 52 रुपए प्रति लीटर तथा 74 रुपए प्रति लीटर वाले जूस को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण को 71.28 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 8% का लाभ हो। तो यहाँ से पहले एवरेज वाला निकालेंगे 100 बटे 108, क्योंकि 8% का लाभ हो रहा है। दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 12 से कट जाएगा, 12 नंबर 108, 12 5 60, 11 बचा, 12 8 96, 12 नंबर 108, 4 8 चौक 48, फिर 9 से 9, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 66, तो 52,
74 और 66। यहाँ निकलेगा डिफरेंस 14 का और यहाँ है 8 का। तो किस अनुपात में मिलाया? 2 चौका 8, 2 साते 14, 4:7 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में पिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बताइए। यहाँ पानी की मात्रा देखेंगे, 40 लीटर का 10%, तो 4 लीटर पानी है और दूध 36 लीटर है। 4/36। अब पानी 20% रखने के लिए मूल मिश्रण में पिलाए जाने पानी की मात्रा प्लस x% हम पानी मिलाएंगे तो 20/80 हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 9 36, 4 प्लस x बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 4, तो x का मान आया 5 लीटर। 5 लीटर पानी इसमें और मिलाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:1 है। दूध का पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी? अब 40 लीटर मिश्रण में 7 और 1 8 के अनुपात में दूध और पानी है, तो 8 गुणा 7 यहाँ से आएगा दूध की मात्रा। तो 8 5 40, 7 5 35, 35 लीटर दूध है, तो पानी हो जाएगा 5 लीटर। अब इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलानी है? तो 5 प्लस x/35 बराबर 3:1। अब ये 3:1 को हमने 1:3 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पानी को हमने ऊपर ले लिया है। अब ये क्रॉस गुणा कर देंगे, 5 प्लस x गुणा 3 बराबर 35, 15 प्लस 3x बराबर 35, 3x बराबर 35 माइनस 15, x बराबर 3 में से गया 2, x का मान आया 20/3, तो 3 छंग 18, 2/3, 6 सही 2/3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता है, तब उसमें चीनी और पानी का अनुपात बताना है। 3 किलोग्राम चीनी में 40% चीनी है घोल में, तो 3 किलोग्राम गुणा 40/100, 20 2 40, 20 5 100, तो 3000 ग्राम। 5 से 5 36, 600, तो 1200 ग्राम चीनी है और ये हो गया चीनी, और पानी है इसमें 1800 ग्राम, क्योंकि 3 किलोग्राम को हम 3000 ग्राम में बदल लिया है। अब इसमें चीनी और पानी का अनुपात बताना है यदि 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता है, तो 1200 ग्राम अनुपात 1800 प्लस 1000, 1200 अनुपात 18 और 10 2800, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12, 4 7 28, 3:7 के अनुपात में चीनी और पानी का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध पानी का 2 गुना हो जाए? तो 80 लीटर है, सबसे पहले हम पानी का निकालते हैं मान। पानी की मात्रा 80 गुणा 2/5, 5 से 16 बार में 16 2 32 लीटर पानी हो गया इसमें, तो दूध की मात्रा आएगी 48 लीटर। मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि पानी का दुगना हो जाए? तो 48 प्लस x/32 बराबर 2 गुना करना है पानी का, तो 2/1 हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा, 48 प्लस x बराबर 32 गुणा 2, तो
ये हो जाएगा 64, x बराबर 64 माइनस 42 48, 14 में से 8 गया 6, 16 लीटर दूध और मिलाया जाए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 30% अल्कोहल हो। 20 लीटर में 60% अल्कोहल है, 20 गुणा 60/100, 12 लीटर अल्कोहल है और पानी 8 लीटर पानी है। अब इसमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो 8 प्लस x/12 बराबर 30% अल्कोहल हो जाए तो 30 मतलब 70/30 हो जाएगा, क्योंकि 30% 100 माइनस 30 कर देंगे तो 70% पानी हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4 बार में 12, 8 प्लस x बराबर 7 गुणा 4, 7 चौक 28, तो x बराबर 28 माइनस 8 मतलब 20 लीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, एक मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। अब 2000 ग्राम में 30% तांबा है, तो तांबा 2000 का 30%, 20 3 गुआ 6, 600 ग्राम तांबा है और एल्यूमिनियम 1400 ग्राम। अब इसमें कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए, मतलब एल्यूमिनियम मिलाना है, तो 1400 प्लस x/600 बराबर तांबे का 20%, तो 20 और ऊपर 80 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 1400 प्लस x बराबर 4 गुणा 600, 6 चौक 2400, 1400 प्लस x बराबर 2400, x बराबर 2400 माइनस 1400, तो x का मान आया 1000 ग्राम। इस मिश्रण में 1000 ग्राम और एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। 200 ग्राम है तो जस्ता निकालेंगे सबसे पहले, जस्ता बराबर 200 गुणा 5/8, 8 से 8 2 16, 8 5 40, तो 125 ग्राम जिंक हो गया और तांबा कॉपर ये हो गया 75 ग्राम। अब कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, तो तांबे में मिक्स करना है, 125/75 प्लस x बराबर 3:5 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे, 125 गुणा 5 बराबर 3 गुणा 75 प्लस x, 125 में 5 का गुणा करेंगे 625 और 75 दिया 225 प्लस 3x, 625 माइनस 225 बराबर 3x, 400 बराबर 3x। अब x का मान निकालेंगे, 400/3, 3 1 3, 3 तियानो 3 तियानो 1/3, 133 सही 1/3 ग्राम में तांबा और मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल व पानी के मिश्रण में खार के अनुसार 35% तेल है, 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत बताइए। 100 ग्राम मिश्रण में 35% तेल है, तो 35 ग्राम तेल हो जाएगा, तेल इक्वल्स टू 35 ग्राम और पानी 65 ग्राम। अब 25 ग्राम पानी मिलाने पर मिश्रण क्या होगा, 25 ग्राम पानी मिलाया तो ये हो जाएगा 100 ग्राम से 125 ग्राम। अब तेल का परसेंट निकालना है, तेल प्रतिशत बराबर 35 गुणा 100/125, 25 5 125, 25 चौक 100, 500 7 35, 7 गुणा 4 मतलब 28%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 400 ml विलयन में
जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए? तो 400 का 15% अल्कोहल, 2 कैंसिल, 60 ml 60 ml अल्कोहल है, इसमें पानी 60 ml इसमें अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए? तो 60 प्लस x कर लेते हैं, जिससे पानी में प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 32% हो जाए। 60 प्लस x बराबर 400 प्लस x का 32%, क्योंकि इसमें बढ़ेगा तो इसकी भी तो मात्रा बढ़ेगी ना, तो इसलिए 400 प्लस x का 32%। अब 4 से 4 2 8, 4 5 20, 8 बार में 25 इधर आ जाएगा, 25, 60 प्लस x बराबर 8 गुणा 400 प्लस x, 25 छम 150, 1500 प्लस 25x बराबर 8 चौक 3200 प्लस 8x। अचर पद एक साइड, 25x माइनस 8x बराबर 3200 माइनस 1500, 25 में से 8 जाएगा, 17x, 0 0 12 में 5 गया 7, 1700, तो x का मान आया 100 ml। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:3 है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए? 75 लीटर मिश्रण है, यहाँ से दूध की मात्रा निकालेंगे, 75 गुणा 2/3, 3 से 25 बार में 25 हुआ 50 लीटर दूध है, तो इसमें पानी है 25 लीटर। अब बोला गया है कितना पानी और मिलाया जाए, तो 50/25 प्लस x बराबर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए, 1/2 क्रॉस गुणा कर देंगे, 50 गुणा 2 बराबर 25 प्लस x, 100 माइनस इधर 25 आ जाएगा, 25 बराबर x, तो 75 लीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मिश्रण में दूध तथा पानी 7:5 के अनुपात में है, मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से नए मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है? अब ऑलरेडी दिया है 7x और 5x, दूध और पानी, मिल्क और वाटर। अब इसमें पानी हमने मिलाया है 15 लीटर, तो दूध से पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। डायरेक्ट क्रॉस गुणा, 8 गुणा 7x बराबर 7 गुणा 5x प्लस 15, 8 7 56x बराबर 35x प्लस 105, 56 माइनस 35x बराबर 105, 6 में 5 गया 1, 21x बराबर 105, तो 21 5 105, x का मान आया 5। नया अनुपात बताना है, तो 5 गुणा 8 मतलब 40 लीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में क्रमशः 36 रुपए और 40 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्रण में 1/5 मिश्रण को 46 रुपए प्रति किलोग्राम और शेष 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट कितना होगा? अब यहाँ हम देखेंगे, कुल वजन कितना है, यहाँ से देखें तो 5 किलोग्राम मान लेते हैं हम, माना कुल वजन 5 किलोग्राम। मिश्रण का मूल्य 35 गुणा 2 प्लस 40 गुणा 3, तो 35 हुआ 70 प्लस 120,
ये जाएगा 190 रुपए। अब मिश्रण का विक्रय मूल्य 5 का 1/5 गुणा 46 प्लस 4/5 गुणा 5 गुणा 55। अब 5 जो कि हमने माना है 5 किलोग्राम टोटल मिश्रण। अब इसका 1/5 मिश्रण 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो 1/5 मिश्रण 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से शेष। तो शेष 1/5 है तो 4/5 शेष रहेगा। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 5 से 5 कैंसिल। 46 प्लस 55 गुणा 4 220, ये आया हमारे पास 266। अब खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है। तो 266 लाभ बराबर 266 माइनस 190/190 गुणा 100, ये आया 76/190 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 19 चौक 76, तो 40% का लाभ हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। पानी की मात्रा 100 का 10%, मतलब 10 लीटर पानी, और दूध 90 लीटर। अब इसमें कितना और पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो 10 प्लस x बटे 90 बराबर 50/50। 50 दूध रहेगा तो 50 पानी हो जाएगा, तो 1:1 हो गया। 10 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर 90 माइनस 10 80 लीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मिश्रण में 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल और शेष जल। अल्कोहल निकालेंगे 15 लीटर का 20/100, 20 चौक 80, सॉरी 20 से 20, 20 से 500, 5 दिया 15, 3 लीटर अल्कोहल है। तो वाटर कितना हो जाएगा इसमें 12 लीटर। इसमें यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट बताना है। 3 लीटर पानी और मिलाएंगे तो यहाँ पे भी चेंजेस आएगा, तो टोटल हो जाएगा 15 प्लस 3 18 लीटर, और वाटर हो जाएगा 15 लीटर। नए अल्कोहल में परसेंट, नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज हमें बताना है। तो अल्कोहल है 3 लीटर, अल्कोहल का परसेंट 3 गुणा 100/18, क्योंकि 18 लीटर पे बताना है। तो 3 × 18, 2 × 6, 2 × 5 = 10, 50/3, 3 एकम 3, 3 × 18 2/3%, 16 से 2/3%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपए प्रति लीटर है तो 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब यहाँ दिया गया है दूध का मूल्य 10 रुपए प्रति लीटर। मान लेते हैं हम x लीटर पानी मिलाएंगे, माना x लीटर पानी मिलाया, तो दूध का 20 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा, 20 लीटर दूध का मूल्य 20 गुणा 10, क्योंकि 10 रुपए प्रति लीटर से बेचा है, तो 200 रुपए। अब मिश्रण की मात्रा 20 प्लस x लीटर, क्योंकि हमें पानी मिलाना है अभी, तो मिश्रण का मूल्य क्या होगा 20 प्लस x गुणा 8, क्योंकि 8 रुपए प्रति लीटर से हो रहा है, तो 8 हुआ 16, 160 प्लस 8x। अब यहाँ दिया गया है कि 160 प्लस 8x का मूल्य 200 रुपए है। यहाँ से 8x बराबर 200 माइनस 160, 8x की वैल्यू 40 के बराबर, तो x का मान 5 लीटर।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दूध में 5 लीटर पानी और मिलाया जाए जिससे कि 8 रुपए प्रति लीटर मूल्य हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिश्रण के कुछ और टॉपिक समझेंगे। थैंक यू सो मच।